हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी की लेटेस्ट न्यूज़। भारत ने ब्रिटेन को दिया बड़ा झटका। एफएटीएफ में लेकर आई मोदी सरकार। किसको? पाकिस्तान को। आई एम होपिंग पाकिस्तान हो। ऋषि सोनक को भारत ने भेजा लास्ट, मुझे लग रहा है वार्निंग होगी। देखते हैं। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दो न्यूज एक साथ कवर करेंगे। पहली न्यूज चाइना से संबंधित है और दूसरी न्यूज ब्रिटेन से संबंधित है। ब्रिटेन को वाली किया न्यूज है? स्किप नहीं करना क्योंकि वो टॉयलेट के बाद अब भारत ब्रिटेन को एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाने जा रहा है। जब भारत G20 का प्रेसिडेंट बना था उस समय भारत ने ये बात क्लियरली बोली थी कि भारत G20 की मीटिंग्स को अपनी सभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में होस्ट करेगा। इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है और अरुणाचल प्रदेश भी। पाकिस्तान की तरफ से तो उसी समय इसका विरोध किया गया था, लेकिन चाइना ने इसके ऊपर उस समय कुछ नहीं बोला था। अभी 2 दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की मीटिंग होस्ट करने जा रहा है। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि चाइना की पार्टिसिपेशन को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अब चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है एंड चाइना की तरफ से कई बार बोला गया है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया है। ऐसे में ये चीज एंड मोमेंट तक क्लियर नहीं थी कि क्या चाइना का कोई रिप्रेजेंटेटिव अरुणाचल प्रदेश में होने वाली मीटिंग को अटेंड करेगा भी या फिर नहीं। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने जो 25 और 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग होस्ट की थी उसमें चाइना ने अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं भेजा था। G20 के बाकी सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स उस मीटिंग में वहां पर प्रेजेंट थे, बस चाइना की सीट खाली थी। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग रखवाने का ना ही कोई आधिकारिक तौर के ऊपर कोई विरोध किया और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी की है। इवन जो चाइना के भारत में एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है ब्रिटेन और मोदी सरकार से संबंधित। ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के बाहर किस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इस बीच क्या हुआ कि भारत के अंदर भी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पंजाब में अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को अरेस्ट करके उनके बैंक अकाउंट्स की फंडिंग का पता लगाया जा रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भारतीय एजेंसीज को पता चला कि भारत के अंदर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, अमृतपाल सिंह और उसके साथी हैं, उनको ब्रिटेन से पैसा आ रहा था। जिसके बाद भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी ट्रांजेक्शन डिटेल दे दी है और ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कहा है कि जिन भी अकाउंट से फंडिंग भारत के अंदर आ रही है वो जिस भी व्यक्ति या फिर संगठन से बिलोंग करते हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को अमृतपाल के साथियों के अकाउंट से करोड़ों रुपए मिले हैं एंड ये सारा पैसा भारत के अंदर टेरर एक्टिविटीज, अटैक्स और बाकी क्राइम्स करने के लिए भेजा जा रहा था। भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिटेल्स देकर एक्शन की मांग की है और इसी के साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को एंटी इंडियन खालिस्तानी एलिमेंट्स के फंडिंग पैटर्न के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और बताया गया है कि किस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट्स ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों के अंदर वायर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने FATF को पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी संगठनों के ऊपर नजर रखने की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि कई बार विदेशों में पैसा भारत में चैरिटी के नाम के ऊपर इकट्ठा किया जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल भारत के अंदर टेरर एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ अभी FATF में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, लेकिन अगर ब्रिटेन भारत द्वारा दिए गए सबूतों के ऊपर कार्रवाई करके खालिस्तानी एलिमेंट्स की फंडिंग को नहीं रोकेगा तो भारत FATF में ब्रिटेन के खिलाफ ऑफिशियल यानी आधिकारिक कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। अभी भारत सरकार ब्रिटेन की तरफ से एक्शन का वेट कर रही है और साइड के ऊपर FATF को बस फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया है ताकि खालिस्तानी एलिमेंट्स की पाकिस्तान से फंडिंग के ऊपर निगरानी की जा सके। पाकिस्तान से जो खालिस्तानी एलिमेंट्स को पैसा मिल रहा है उसके ऊपर FATF की नजर हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या FATF को इन्फॉर्म करना ही काफी है या फिर FATF में ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय सरकार को ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ओ माय गॉड, मैं कह रही थी ना कोई अंदर से बहुत बड़ी बात है जो अभी तक हमें पता नहीं चल रही, जिस वजह से खासकर जब मैंने वो टॉयलेट का सुना था ना कि वहां पे टॉयलेट जो उनकी रहने वाली जहां वो रहते हैं एम्बेसडर वहां टॉयलेट क्यों बना रहे हैं वो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा हमने स्टेप क्यों लिया है। अब धीरे धीरे बातें खुल के आ रही हैं एक एक करके। अब जो बात आई है वो तो सिंपली माइंड ब्लोइंग है कि उनको इंफॉर्मेशन ये मिल चुकी है कि वहां से ब्रिटेन से जो है वहां से फंड आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया अकाउंट से वहां पे इंडिया में आके ये खालिस्तान जो का ये जो सब चल रहा है उनको फंड किया जा रहा है। मुझे लग रहा था इनको मिला होगा कि पाकिस्तान से आ रहा है, यहां से पता चला है जो ब्रिटेन में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए हैं,
अब ब्रिटेन तो उसको बोला नहीं जाता, बोले UK। तो यूके ही बोलते हैं, पता नहीं ब्रिटेन न्यूज में क्यों ये बोल रहे हैं, पर यूके से जो आ रहा है सारा फंड वहां से आ रहा है। कोई पता नहीं कि वो यूके में जो आता है वो पाकिस्तान से यूके में ट्रांसफर होता होगा और फिर यूके से जो है इंडिया में आ रहा होगा। और इन्होंने सारा डिटेल्स कह रहे हैं यूके की गवर्नमेंट को दे दिया है कि देखो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये बैंक अकाउंट्स हैं, और ये तब से मेरे ख्याल से काफी पहले से दिया होगा मुझे लग रहा है, और वेट कर रहे होंगे कि यूके की गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, और अभी तक लिया नहीं गया। और इसलिए हम लोग ये एक्शंस, ये जो टॉयलेट बना रहे हैं उनको वार्निंग देने के लिए कर रहे हैं कि अभी जल्दी एक्शन करो, जल्दी एक्शन करो। पर ऐसे लग रहा है कि एक्शन जो है फास्ट नहीं लिया जा रहा, और हमारी गवर्नमेंट जो है उसको अब गुस्सा आया हुआ है। और अब स्टेप ये क्या है कि FATF में जाके उनको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी ये नहीं कह रहे कि यूके के ऊपर जो है आप कोई कार्रवाई करो, सिर्फ FATF को इन्फॉर्म किया जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप किया है कि अभी भी अगर यूके स्टेप्स ले ले तो ऑल विल बी गुड। तो अगर नहीं लिया तो आई एम श्योर हमें फिर FATF में बोलना पड़ेगा कि आप यूके को भी डालो, क्योंकि वो वहां से फंड्स आ रहे हैं और कंट्री जो है उनको पकड़ नहीं रही है। राइट, देखिए Shocking। जो भी लोग जिनको तकलीफ थी इंडिया से, वो भाग के यूके चले गए थे सदियों पहले, और वहाँ पे जाके वो मेरे ख्याल से प्रिपेयर करे थे इन्हीं कामों के लिए। तो इंडिया में इतने प्रॉब्लम आई टाइम से। उनको, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी हुआ, आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ उनको तकलीफ हुई इंडिया में। इंडिया छोड़ के गए यूके में सेटल हो गए, उनकी जनरेशन्स आगे जा रही हैं, फिर भी उन्होंने उस मुद्दे को कायम रखा है, और अब जाके उन्होंने अपने फंडिंग करके ये सब कार्य किए हैं इंडिया में फंडिंग की, जिससे ये तभी तो गवर्नमेंट कह रही थी कि आप मनी ट्रेल को देखिए कि वेपन्स कहाँ से आए, वेपन्स कौन भेज रहा है, पैसा कहाँ से आया, मर्सिडीज कहाँ से आई, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, सब लोगों के पास इतना सारा मोबिलाइजेशन पैसा कहाँ से आता है। उन्होंने चेक किया होगा पैसा, और सबको शॉक लगा होगा कि पैसा यूके से आ रहा है करोड़ों में। राइट। नॉर्मली बंदों ने सोचा होगा पैसा कनाडा से आ रहा है, हाँ, मुझे पता भी लगा लगा था। पैसा आ रहा है यूके से। बाय गॉड। उसके बाद उन्होंने यूके को कहा होगा इमीडिएटली सीज करो एसेट्स, कैंसिल करो, सारे लोगों को पकड़ो जो भेज रहे हैं, कुछ करो। यूके ने हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आर्गुमेंट में आ गए होंगे, इसकी वजह से वो टॉयलेट वाली बात आई। अब इंडिया नेक्स्ट स्टेप ले रहा है कि FATF में अभी वार्निंग टाइप दी है, उसके बाद इंडिया दिखाएगा ये देखो सारा प्रूफ है। अगर यूके चले जाता है FATF में तो बहुत ही बड़ा धमाल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि यूके जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब गवर्नमेंट नहीं कर रही मगर लोग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं Action किया नहीं लिया। उन लोगों को पकड़ने में। बिल्कुल। अब देखना ये है कि होता क्या है। मोस्ट लाइकली यूके बहुत तेज़ी से कार्य करेगा, सीज करेगा, और जब रूट कॉज ख़त्म हो जाएगा तो सब जगह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये मैं ये कहूँगा ये इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़बरदस्त कमाल की है Very कि nice। मैं यही सोच रहा था कि रॉ इन्वॉल्व है, जिसने भी इन्वेस्टिगेशन की है पूरी मनी ट्रेल लेके चले गए यूके तक। वाह। उनको पता भी चला होगा कि किसके बैंक अकाउंट्स हैं, कौन ऑपरेट करता है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया तो अपना पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, कमाल और की investigation कमाल है। कर दिया है, कमाल। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब यूके क्या करता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।